है, मैं प्रॉपरली खाना खाती हूँ फिर भी डल दिखता है चेहरा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इनके लिए द परफेक्ट प्रोडक्ट इज स्किन फॉर्मूला 9 प्रोडक्ट। स्किन फॉर्मूला 9 की प्रोडक्ट आप 25 के एज के बाद कर सकते हैं। बता दूं मैं आपको, जो आपका स्किन डैमेज होता है दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सपोजर। तो आपको सन से प्रोटेक्शन के लिए जरूरी हो जाता है कि आप कुछ ना कुछ अप्लाई करें अपने चेहरे पे, जिसके कारण आपका स्किन सही दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे। और आपके स्किन में 25 के बाद जो प्रॉब्लम्स आती है वो है लाइक जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्किन ज्यादा ड्राई हो जाना, स्किन पे झुर्रियां आना, रिंकल्स आ जाना, फाइन लाइंस आ जाना, देन ब्लेमिशेस आ जाना, देन स्किन के आंखों के नीचे, मतलब आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आना। ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है फ्रॉम द एज ऑफ 25। तो मैं आपको एक एक प्रॉब्लम का एक एक सॉल्यूशन भी दिखाती जाऊंगी, और उसके साथ साथ हमें क्या लेना चाहिए एज अ सप्लीमेंट। प्रणाली हमारे साथ ही है जो हमको इस बारे में भी बताएगी। अगर पहली बात करें हम पिगमेंटेशन की, मतलब झाइयां हिंदी में बोलते हैं, मराठी में इसको वांग बोलते हैं, एंड गुजराती में इसे दाज बोलते हैं। ये आपको शुरू होता है फ्रॉम द एज ऑफ 25 एंड टिल ये काफी लंबे समय तक के रहता है। 25 से अगर शुरू हो रहा है तो दो तीन रीजन है इसके शुरू होने के। एक, प्रेगनेंसी के बाद आता है ये, जिसे हम बोलते हैं डार्क पैचेस। एक दूसरा, जो आपके चेहरे पे बहुत सारे तिल नजर आते हैं आपको, और आप देखोगे एक सर्टेन एज पे वो तिल आप काउंट कर सकते थे कि भाई 5 है, 7 है, 8 है, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे तिल भी बढ़ रहे हैं, और एक लेवल के बाद वो तिल आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने तिल आपके चेहरे पे नजर आते हैं। उसे कहा जाता है फ्रैकल्स। एक्चुअली फ्रैकल्स कोई नुकसान नहीं करते, ठीक है। कब तक नहीं करते नुकसान? 30 की उम्र तक। 30 के बाद अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो ये बहुत स्पीडली बढ़ते भी है, और साथ साथ में इसमें से ही कैंसर भी, स्किन कैंसर भी क्रिएट होता है। एंड तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है एज स्पॉट्स, जो उम्र के साथ आता है। मतलब ये उम्र के साथ आने वाला मतलब कि एक सर्टेन उम्र के बाद, मतलब 40 साल, 45 साल के बाद आपके चेहरे पे वो ये वाले हिस्से में नजर आते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको दिखाई देगा, ये हिस्से में वो नजर आते हैं, जहां पे आपको डार्क ब्राउन कलर के पैचेस होना शुरू हो जाते हैं। ये तीनों अलग अलग है, पर तीनों को पिगमेंटेशन ही कहा जाता है। और मैंने तीनों आपको डिटेल में इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि सोल्यूशन क्या है। और इन सब का आने का सबसे बड़ा रीजन इज सन एक्सप्लोजर, और सोल्यूशन है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, जिसके कारण आपके पिगमेंटेशन, एज स्पॉट्स या फ्रैकल्स पे काम होता है। ये क्या काम करता है? ये हाइपर पिगमेंटेशन पे काम करता है। डल स्किन जो आपके दिखाई दे रही है उसे वो निकाल के स्किन को ग्लो देता है। अनइवन स्किन है अगर, तो उसे वो इवन करता है। अनइवन मतलब यहाँ पैच है यहाँ नहीं है, मतलब ये स्किन डार्क दिखता है, ये स्किन लाइट दिखता है। तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट ये दोनों ही स्किन आपका एक लेवल में आना शुरू हो जाता है। अगर आपको ब्लेमिशेस है या स्पॉट्स है चेहरे पे, उस पे भी ये काम करेगा। ब्लेमिशेस मतलब छोटे छोटे दाने और दाग रह जाना, पिंपल्स वाले, ये उस पे भी काम करता है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आई एम श्योर ये कभी कभी ये प्रॉब्लम को फेस प्रणाली भी करती होगी, मैं हमेशा फेस करती हूँ, कि लोग ये पूछते हैं, अगर हमने कहा कि ये अच्छा है आपकी स्किन के लिए, तो मुझे प्रश्न ये पूछा जाता है, अच्छा ऐसा तो क्या डाला है? और प्रणाली अगर कोई सप्लीमेंट के बारे में बात करती है तो उसको ये पूछा जाता है, मैडम श्योरली इसमें प्योर यही इंग्रेडिएंट है क्या, ये आयुर्वेदिक है? ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इट्स दिस, इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए हम इन चीजों को वेरी क्लियर कर दें आपके सामने। अगर मैं बात करूं ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट की, इसके अंदर यूज किया है डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट, जो आपकी स्किन को लाइट करता है और एज स्पॉट्स और फ्रैकल्स पे काम करता है। दूसरा हमने इसमें यूज किया है नॉशिया फ्लावर वैक्स। ये फूलों का वैक्स टाइप होता है, अंदर फूलों से निकला जाता है, जो आपकी स्किन पे काम करता है और आपकी स्किन को काम एंड सॉफ्ट रखता है। थर्ड हमने इसमें यूज किया है विटामिन B3। विटामिन B3 का फायदा ये है कि आपकी स्किन के मेलामिन पे काम करेगा और स्किन को डार्क मेलामिन से लाकर कम करके लाइट मेलामिन पे लाके छोड़ेगा, राइट। सो ये तो प्रोडक्ट थी मेरी ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। अब इसको सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसको लगाना कैसे है? इसको लगाने के लिए आपको पहले इसको साफ करना है, आप फेस वॉश से भी साफ कर सकते हो, और उसके बाद
क्लींजर टोनर जो हमारा एश्योर में आता है, आप सबको पता होगा 2 in 1 है वो बॉटल। क्लींजर टोनर को लेना है, कॉटन में 2 बूंद क्लींजर टोनर रखना है और उसको चेहरे पे अच्छे से पोंछना है, कॉटन से ही चेहरे को पोंछोगे। उसके बाद आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट लोगे इतना सा, चने की दाल जितना, उसमें से आप 1 2 3 4 5 डॉट्स करोगे, छठा यहाँ, और फिर उंगलियों का इस्तेमाल, 3 उंगली या 4 उंगली या 2 उंगली का इस्तेमाल करके आप उसको, अगर आप मसाज कर रहे हो तो उंगली से जब करते हो तो आप देखना सिर्फ यही 2 उंगली प्रॉपरली गालों पर टच होती है, तो आप 2 उंगली से उसको अच्छे से मसाज करो पूरे फेस पे फॉर हार्डली 1 मिनट और उसको छोड़ दो। लेकिन अगर आप लगाने के बाद बाहर निकल रहे हो घर के बाहर, तो आई सजेस्ट या तो आप SPF 40+ लगा लो, या आप जो हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर है 007 व्हाइट कलर का, उसकी डस्टिंग कर लो चेहरे। रीजन ये है क्योंकि जो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट में उसमें SPF नहीं है, तो आपको SPF अलग से देना पड़ेगा, जिसके कारण आपके चेहरे पे पसीना ना छूटे और सन प्रोटेक्शन से आपका चेहरा, सन के कारण आपका चेहरा प्रोटेक्टेड रहे। राइट, सो ये था जो आपको एक्सटर्नली लगाना है, आपको दिन में 2 बार लगाना है, सुबह भी और शाम। राइट, अब ये देखो होता ना, हस्बैंड के बिना वाइफ अधूरी है, वाइफ के बिना हस्बैंड अधूरा। तो मैंने जो भी डिटेल आपको दी वो वाइफ के बारे में दी कि ये वाइफ का काम है, ये करना है। घर का काम तो वाइफ ही करती है ना, तो ये घर का काम करने का काम, जो क्लींजर टोनर करना, क्रीम लगाना, ये मैंने बताया। अब हस्बैंड जो बाहर जाता है, जॉब करता है, कमा के लाता है, और उसके कमाने के कारण आपके घर में पोषण मिलता है, तब वो पोषण का जो काम है वो आपको प्रणाली बताएगी। यस प्रणाली। ओके, सो ये मैम ने आपको एक एप्लीकेशन यहाँ पे बताया था कि जो पिगमेंटेशन की एक कंसर्न है आज के टाइम पे थोड़ी ज्यादा हो रही है, राइट? तो इस प्रॉब्लम को जो है रिकवर करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मैम ने आपको 3 बेसिक रीजन तो बता दिए थे कि ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती क्यों है। एज, तो एक फैक्टर ये है कि आपका एज, आपकी उम्र जो है जैसे जैसे बढ़ने लगती है, आपकी जो स्किन की जो सेल्स होती है, जो कोशिकाएं होती है, वो कमजोर हो जाती है। और उसके अंदर जो है, अगर आपने हेल्दीनेस को क्रिएट नहीं किया, सेल्स को अगर आपने अच्छे तरीके से हेल्दी नहीं रखा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड जो साइंटिफिक रीजन यहाँ पे आता है कि कभी कभी आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो आपके स्किन के अंदर जो मेलानोसाइट्स होते हैं, जो आपके पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, मतलब आपके स्किन का जो कलर होता है वो मेंटेन करता है। मेलानोसाइट्स जो होते हैं, जो मेलानिन को सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर कलर जो है ना वो जनरेट होता है। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि जितना मैम ने बहुत सही से बताया कि हर एक चीज जो है दोनों साथ मिलके वो चीजें बनती है। अगर आप इंटरनली कुछ नहीं लोगे, सिर्फ एक्सटर्नल करते रहोगे, तो भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ आप इंटरनल करते रहोगे, एक्सटर्नल कुछ नहीं करोगे, तो भी आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। तो वैसे ही जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर पहले जब शुरुआत होती है प्रॉब्लम की, उसके सिम्टम एक्सटर्नली आपको दिखने लगते हैं, तो आपको इंटरनली भी वो प्रॉब्लम को कम करना जरूरी होता है, और एक्सटर्नली जो आपको सिम्टम्स आते हैं उसको भी कम करना जरूरी होता है। तो एक्सटर्नल जो सेल्स होते हैं स्किन को, उसको कैसे हेल्दी रखे, उस पिगमेंटेशन को कैसे कंट्रोल करे, इसके लिए आपको मैम ने ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट यहाँ पे बताई थी, वो श्योरली आपको लगानी है। पर उसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी पिगमेंटेशन हो सकती है। आपकी इम्यूनिटी के कारण भी ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम जो है ना वो होती है। इसीलिए आपको यहाँ पे दोनों साइड से काम करना जरूरी है। तो सुबह और शाम ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट तो आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है विद प्रॉपर डायरेक्शंस, और उसी के साथ में आपको फ्लैक्स ऑयल, क्रील ऑयल एंड हेयर, स्किन एंड नेल, ये 3 मेन सप्लीमेंट है जो आपको यूज करना ही करना है। आई एम रिपीटिंग द सप्लीमेंट: फ्लैक्स ऑयल, क्रील ऑयल, हेयर, स्किन एंड नेल। तो ये 3 बेसिक सप्लीमेंट है जो आपको देनी ही देनी है। इसके साथ में आप गैनोडर्मा भी दे सकते हो, कॉम्बायोटिक्स भी दे सकते हो। इवन मैं तो बोलूंगी सी बकथॉर्न इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई एंड एज वेल एज विटामिन ए। तो आप यहाँ पे क्रील, फ्लैक्स, हेयर, स्किन एंड नेल एंड सी बकथॉर्न, ये 4 सप्लीमेंट आप आपके कॉम्बिनेशन में, और साथ में ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, तो ये दोनों साथ में मिलके आपके अच्छे से आपके स्किन को
हेल्दी रखेगी और ये पिगमेंटेशन को कम करने के लिए मदद करेगी। अभी मैं एक चीज आपको बता देती हूँ कि घर में हम ना एक बार हम घर को बना देते हैं। घर को बनाने के बाद हम हर साल, हर 2 साल घर को पेंट भी तो करते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि इंटरनली तो वो चीज अच्छी है, पर कुछ रीजन की वजह से उसकी एक्सटर्नल परत जो खराब हो रही है, तो उसको भी अच्छा करना जरूरी है। तो उसी के लिए आपको एक्सटर्नल जो है क्रीम्स का यूज करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट जो है इस्तेमाल करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि जितना इंटरनली पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है उतना ही एक्सटर्नल पोर्शन भी आपके शरीर के ऊपर जाना, आपके स्किन के ऊपर अप्लाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट प्लस आपका क्रील, फ्लैक्स, हेयर स्किन एंड नेल एंड सीबोक्टोन, ये 4 सप्लीमेंट लेके, सब सप्लीमेंट का डोज जो है वो होगा 2 कैप्सूल ईच। खाना खाने के बाद ही आपको ये लेनी है। इसमें से सिर्फ क्रील ऑयल जो है वो आपको खाने के साथ में लेनी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन आप कम से कम 3 से 6 महीने तक इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे फायदे मिलते हैं। और इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं मैम पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे आप डोज को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मतलब डोज को डबल भी कर सकते हो। नाउ यहाँ पे एक बहुत आसान फॉर्मूला है, रिक्वायरमेंट बॉडी की ज्यादा है आप उसको ज्यादा इस्तेमाल करें, रिक्वायरमेंट बॉडी की कम है आप उसको मिनिमम डोज के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि जितना आप इंटरनली आप आपके बॉडी का ख्याल रखते हो उतना ही एक्सटर्नली रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक हेल्दीनेस के जो सिम्टम होते हैं, जो साइन होते हैं, वो एक्सटर्नल की वजह से ही हम उसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पहले नोट्स बनाइए। पहला जो हमने आज पॉइंट नोट डाउन किया है दैट इज ब्राइटनिंग क्रीम फॉर द पिगमेंटेशन प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम पहली है पिगमेंटेशन। एक्सटर्नली आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट की जो क्रीम है, और उसके साथ में आपको क्रील ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, हेयर, स्किन एंड नेल एंड सीबोक्टोन, तो ये दोनों कंबाइनली काम करेंगे और जो आपके स्किन को हेल्दी रखने के लिए और पिगमेंटेशंस को मैनेज करने के लिए मदद करेंगे। और साथ में आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ही कमजोर है, अगर आपकी स्किन डैमेज हो जाती है तो पानी आप पीते रहना चाहिए। डिहाइड्रेशन जितना आपको होगा उतना आपको स्किन की प्रॉब्लम जो है वो होती रहेगी। तो इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यस मैम, over to you. Aarti ma'am, can you hear me? एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट लगाने के बाद अगर पिगमेंटेशन चले गए तो क्या वो क्रीम को कंटिन्यू करना है? मुझे एक बात बताओ, जब आप कोई अच्छी आदत डालते हो, ठीक है, कि आपको पता है कि डेली मॉर्निंग में ग्रीन टी पीने से हेल्थ अच्छा रहता है, जब आपका हेल्थ अच्छा हो गया तो क्या आप ग्रीन टी पीना बंद कर दोगे? नहीं ना। सो यू हैव टू कंटिन्यू विद दैट थिंग, क्योंकि वो अच्छी है आपकी स्किन के लिए, इसीलिए। फाइन। सो ये एक क्वेश्चन था, ये एक क्वेश्चन जो था वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड इज कि पिगमेंटेशन के बारे में आपने जान लिया, अब अंदर से क्या लेना है, बाहर से क्या लगाना है, दोनों चीजें हो गई, ठीक है। सप्लीमेंट्स, अदिति जी प्लीज बी अलर्ट, पेन और पेपर लेके बैठिए ताकि हम जब बता रहे तो आप उसको नोट डाउन करते जाए। डल स्किन जो है आपका संगीता, वो भी आपका विद द हेल्प ऑफ ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट वो क्योर होता है। नेक्स्ट इज जो हम सब लेडीज को प्रॉब्लम होती है, इवन मेल्स को प्रॉब्लम होती है, दैट इज रिंकल्स एंड फाइन लाइंस, चेहरे पे झुर्रियां आना, उम्र होने की शुरुआत होना। तो जब ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है? आपको डिस्टर्ब, यहाँ पे एक सवाल था कि आपने बोला था कि टोनर अप्लाई करना है और उसके बाद हम क्रीम लगाएंगे, राइट? तो टोनर अप्लाई करने के बाद क्या हमें वॉश करना है फेस को या इंस्टेंटली आपको क्रीम लगाना है? बिल्कुल नहीं करना। मैंने उनको रिप्लाई भी दिया है कि टोनर यूज करने के बाद आपको चेहरे को वॉश नहीं करना है। ओके, थैंक यू मैम। राइट। सो अगर मैं बात करूं रिंकल्स की, फाइन लाइंस की, तो झुर्रियां आना, चेहरे पे सैगिंग होना, ये सब कुछ क्यों होता है? चेहरे पे
झुर्रियां आ जाना, देन चेहरा आपका लूज हो जाना, व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन एक ही है कि आपके स्किन पे जो कोलाजन्स है वो डैमेज हो चुके हैं, या मैं ये कहूंगी कि कोलाजन का रिप्रोडक्शन बंद हो गया है। डैमेज भी हो सकता है और रिप्रोडक्शन तो बंद होता ही होता है। 25-30 की उम्र के बाद आपके स्किन पे कोलाजन रिप्रोड्यूस होना बहुत स्लो हो जाता है। सिंपल है, कोलाजन मतलब छोटी छोटी जालियां जो आपकी स्किन की जालियों को मेंटेन करती है। और अगर ये जालियां सपोज, एक सिंपल एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ, अगर आपके पास एक कपड़ा है जो नेट वाला है, उस कपड़े में से आप एक धागा फाड़ लो, निकाल दो, होगा क्या? जितनी भी नेट पूरी सीक्वेंस में थी वो सारी की सारी खुली जाएगी, कपड़ा लूज हो जाएगा, फटा हुआ नजर आएगा, है ना? सो सेम आपके स्किन के साथ भी वैसे ही कोलाजन से जाली के जैसे, और इसके होने के कारण आपका स्किन मेंटेन रहता है। बट जैसे जैसे स्किन आपका ड्राई की तरफ जाता है वैसे वैसे स्किन की प्रोडक्शन जो कोलाजन करता है वो कम कर देता है। स्किन कोलाजन को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता क्योंकि स्किन ड्राई होता है, और जैसे जैसे ये ड्राई होता है वैसे वैसे ही आपके स्किन के ऊपर झुर्रियां आना शुरू हो जाती है, पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाते हैं, दाग धब्बे दिखना शुरू हो जाते हैं, राइट? स्किन सैग होना शुरू हो जाती है, स्किन लूज होना शुरू हो जाती है। सैग होना, आप देखते होंगे गाल से नीचे वाला जो हिस्सा है वो सैगिंग होता है, लचक जाता है, गर्दन वाला हिस्सा लूज हो जाता है ना? तो सैगिंग होना शुरू हो जाती है, लूज होना शुरू हो जाती है, स्किन की इलास्टिसिटी जो है ना वो कम हो जाती है। तो इलास्टिक, अब सिंपल इलास्टिक, एक इलास्टिक ले लो, उसको खींचोगे, इट इज वेरी टाइट, उसको रिपीटेडली यूज करोगे तो लूज हो जाती है। आपका स्किन भी वैसा ही है, आप इसको रिपीटेडली यूज कर रहे हो, रोज यूज कर रहे हो स्किन को, तो लूज होता है। सो इन दैट केस यू हैव टू गिव समथिंग टू द स्किन जिसके कारण स्किन पे डलनेस ना आए, रफनेस ना आए, कॉम्प्लेक्शन रफ ना दिखाई दे, स्किन पे ग्लो दिखाई दे, और सेल्स एंड साथ साथ में कोलाजन का रिप्रोडक्शन होना शुरू हो जाए। सो इसके लिए आई सजेस्ट यूथ एलेक्सर। यूथ एलेक्सर लगाने से आपकी स्किन पे ग्लो आता है, डीप एंड फाइन लाइंस के ऊपर काम करेगा, रफ स्किन पे काम करेगा, ये रेडिकल्स पे काम करेगा, और साथ साथ में आपके कॉम्प्लेक्शन को जो डल दिख रहा था उसे ये ग्लो दिखाएगा। ये काम करता है डैमेज एरियाज में, मतलब कि अगर आपकी स्किन पे कोलाजन्स कम हो चुके हैं तो ये कोलाजन को बढ़ाने में काम करेगा, रिप्रोड्यूस करने में काम कराएगा, साथ साथ में ये हेल्प करता है स्किन में से जो रिंकल्स आ रहे हैं उसको रिड्यूस करने में, और आपकी स्किन को ग्लो देने में। और इसके अंदर जो बेस्ट पार्ट है वो है कि इसके अंदर हमने यूज किया है पपाया, और आप सबको पता है पपाया इज वेरी गुड फॉर द स्किन एंड फॉर द बॉडी। अगर आप रोज का 200 ग्राम्स पपाया इनटेक करते हो तो आपकी बॉडी में से जो एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस हो जाता है। आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, बट दिस इज द फैक्ट कि बॉडी का एक्स्ट्रा फैट जो है वो रिड्यूस हो जाता है अगर इफ यू टेक पपाया डेली एटलीस्ट 200 ग्राम्स। एंड सेम वैसे ही जैसे आप पपाया खाते हो तो वैसे एक और आता है कि अगर आप पपाया कंज्यूम कर रहे हो तो उसके एक और चीज होता है कि आपकी स्किन पे ना ग्लो एंड शाइन आना शुरू हो जाती है। ग्लो एंड शाइन आने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर विटामिन ए है जो आपके स्किन पे से रिंकल्स आ रहे हैं उसे रिड्यूस कर देता है, शाइन लाता है, और साथ साथ में आपकी स्किन को बहुत अच्छे से फ्लॉलेस बनाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव यूज्ड विटामिन सी एज एन ऑरेंजेस, वी हैव यूज्ड 24 कैरेट गोल्ड डस्ट जो ओरिजिनल गोल्ड डस्ट है जिसका काम है कि आपके चेहरे पे ग्लो लाना और एंटी एजिंग बेनिफिट्स देना, जिसके कारण आपकी उम्र नजर न आए। तो ये काम इसका होता है गोल्ड का, जो ये आपके साथ करता है। देन अब इसके अंदर इसको यूज कैसे करना है, तो अगेन सेम आई से क्लिंजर टोनर करो। क्लिंजर टोनर के बाद इसके अंदर सॉरी क्लिंजर टोनर करने के बाद फिर आई सीरम लगाओ, एंड आई सीरम लगाने के बाद जो भी प्रोडक्ट या जो भी मेकअप आप यूज करना चाहती हो आप वो यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये था मेरा यूथ एलेक्सर जो आपको रेगुलरली यूज करना है, डेली यूज करना है। अगर आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फाइन, कुछ भी नहीं है, ना पिंपल आ रहे हैं, ना दाने हो रहे हैं, ना रिंकल्स आ रहे हैं, ना झुर्रियां आ रही है, और ना ही आपके स्किन पे पिगमेंटेशन है, कुछ भी नहीं है, देन ऑल्सो आई सजेस्ट प्लीज यूज यूथ एलेक्सर।
डेली आप यूथ एलिक्सर को अप्लाई कीजिए, आप विद इन 25 to 30 days you will see a little change on your face. Right? So ये था यूथ एलिक्सर, बट नाउ प्रणाली इज देयर हु विल लेट अस नो कि सप्लीमेंट क्या क्या लेना है हमें प्रणाली में। राइट, सो मैम ने एक बहुत अच्छी सी चीज बताई है कि देखो एज जैसे जैसे हमारा बढ़ता है तो हमारे अंदर, हमारे स्किन के स्पेशली अंदर जो है कोलाजन का सिंथेसिस होते रहता है। अभी होता क्या है कि जब भी आपकी एजिंग होने लगती है तो आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी सीवियर लेवल पे होने लगती है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी दो हाथों से हम हमारे गालों को पंच करते हैं, हमारे स्किन को खींचते हैं, तो हमारी स्किन जो है फिर से उसी पोजीशन पे वो चली जाती है। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझना जरूरी है कि आपके स्किन के ऊपर इलास्टिसिटी होती है। अब ये जो स्किन के ऊपर इलास्टिसिटी होती है, ये इलास्टिसिटी आती कहाँ से है? तो ये इलास्टिसिटी जो है वो आती है आपके कोलेजन के सिंथेसिस से। तो जितना आपके कोलेजन आपके शरीर के अंदर मेंटेन करके रखोगे, उतना आपके स्किन को हेल्दीनेस यहाँ पे मिलता रहेगा। आई नो कि स्क्रीन चली गई है, आपको 2 मिनट्स के अंदर स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। मैम के यहाँ थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन इशू है। ओके, सो यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि कोलेजन सिंथेसिस जब आपके बॉडी के अंदर कम हो जाता है तो रिंकल्स, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम या स्किन एकदम डल होना शुरू हो जाती है। तो इसी के लिए जो है वो आपको एक्सटर्नली यूथ एलिक्सर यूज करना है। एक्सटर्नली इतना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इंटरनली जो है बॉडी स्किन के अंडर लेयर तक काम करती है, पर जो स्किन के एक्सटर्नल लेयर होती है उसके ऊपर भी काम करना जरूरी होता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए एक्सटर्नल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी ट्रीटमेंट भी आपके शरीर के ऊपर होना जरूरी है। तो एक्सटर्नली तो हम यहाँ पे यूथ एलिक्सर एज अ कोलेजन सोर्स यूज कर रहे हैं, पर इंटरनली यहाँ पे आप कोलेजन एंड एलार्जिनाइन स्पेसिफिकली फॉर दिस प्रॉब्लम आप यूज कर सकते हो। क्योंकि जब बॉडी का भी इंटरनली कोलेजन का जो है लॉस हो रहा है, डिफिशियंसी हो रही है, तो इंटरनली भी बॉडी को कोलेजन रेकमेंड करना, कोलेजन देना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आप इंटरनली कोलेजन एलार्जिनाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने यूथ एलिक्सर के फॉर्मुलेशन की स्लाइड अच्छे से देखी होगी ना, तो उसमें एक इंग्रेडिएंट लिखा है विटामिन ए। तो ये जो विटामिन ए होता है एंड विटामिन ई, ये दो जो विटामिन होते हैं ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपके शरीर के अंदर विटामिन ए एंड विटामिन ई की सीवियर डेफिशिएंसी होने लग जाएगी, तो उसका पहला इम्पैक्ट जो है वो आपकी स्किन के ऊपर मिलेगा। तो इसीलिए आपको हर एक स्किन का, अगर आपको हेल्थ रखनी है, आपकी स्किन को हेल्दी रखना है, तो ये दो बेसिक चीजें हैं। एक है आपका विटामिन ए एंड एक विटामिन ई। तो कोलेजन एलार्जिनाइन तो आपको लेते ही रहना है, और इसके साथ में आप हेयर, स्किन एंड नेल, इसलिए हमने एक सप्लीमेंट अलग से लॉन्च की है कि स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, पर उसमें अगर कोई कॉमन सप्लीमेंट रहेगी तो वो होगी हेयर, स्किन एंड नेल। तो यहाँ पे आप यूथ एलिक्सर के साथ में कोलेजन एलार्जिनाइन एंड उसके साथ आप यहाँ पे हेयर, स्किन एंड नेल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैम कोलेजन एलार्जिनाइन में अगर कुछ सिलेक्ट करना है तो क्या हम कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं? तो अगर अगर आप एलार्जिनाइन को कर सकते हो तो भी चलेगा इन दिस केस। तो कोलेजन प्लस हेयर, स्किन एंड नेल प्लस यूथ एलिक्सर, ये तीन कंपोनेंट्स के साथ भी यहाँ पे आपके स्किन को हेल्दी रख पाओगे। अभी मैम यहाँ पे आपने एलार्जिनाइन को क्यों रखा है? बिकॉज एलार्जिनाइन के अंदर है एंटीऑक्सीडेंट, जो आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और आपके स्किन में जो भी क्रैक्स आते हैं, जो भी इलास्टिसिटी लूज होती है, उसके आपके शरीर के अंदर पेप्टाइड्स जाना जरूरी है। एलार्जिनाइन एक टाइप का पेप्टाइड है, एक टाइप का अमीनो एसिड है, जो स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, स्किन को अच्छे से सॉफ्ट, मुलायम करने में मदद करता है। तो जो भी लोग अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन ई वाला रिच खाना खाते हैं, उनकी स्किन के अंदर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। पर आजकल हो क्या रहा है कि हमारे खाने में से ना कोई प्रोटीन जा रहा है, ना कोई अमीनो एसिड जा रहा है, ना कोई विटामिन ए, ना विटामिन डी, और इसलिए ज्यादातर स्किन के प्रॉब्लम्स आजकल लोगों को होना शुरुआत हो गई।
तो इसलिए आजकल लोगों को स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरुआत हो गई है, तो इस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। तो आप यहाँ पे सप्लीमेंट की शुरुआत करो, पर उसके साथ आरती मैम, कैन यू हियर मी? आई होप मेरी आवाज आ रही है या मेरी भी आवाज नहीं आ रही? ओके, माय वॉइस इज ऑडिबल। ओके ओके, सो आई होप कि अभी मैंने आपको जो बताया था कोलेजन के रिलेटेड, वो तो आपको सुनाई दिया होगा, या उसमें भी कुछ डिस्टरबेंस आ रही थी? ओके, सो कोलेजन, अभी यहाँ पे सवाल आया है कि मैम कोलेजन जो है, क्या हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, क्या रोजाना यूज कर सकते हैं? तो यस, आप कोलेजन को जो है रोजाना इस्तेमाल करते हो। अभी मैं छोटा सा एक रिव्यू आपको दे देती हूँ, तब तक मे बी आरती मैम का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे कोलेजन क्यों इसेंशियल है? तो आपकी जो स्किन होती है ना, उसकी लेयर होती है एपिडर्मिस, डर्मिस, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे आप एक ना चीज ध्यान रखिए, एक स्पॉन्ज जो होता है ना, स्पॉन्ज को इमेजिन कीजिए। अगर मैंने स्पॉन्ज के ऊपर से पानी डाला, तो सबसे ज्यादा पानी कहाँ पे जाएगा? अपर लेयर में जाएगा। और मैंने स्पॉन्ज को अगर पानी के अंदर डुबाया, तो सबसे ज्यादा पानी कहाँ पे जाएगा? बॉटम लेयर पे जाएगा। तो हमारी स्किन का भी कुछ वैसे ही है। जब पोल्यूशन की वजह से, एक्सटर्नल टॉक्सिसिटी की वजह से, एक्सटर्नल रीजंस की वजह से जब आपकी एक्सटर्नल स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है, तो आपके बॉडी को एक्सटर्नली भी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो वहां पे आपको ये SFN9 जो है, स्किन फॉर्मूला 9, आपको वहां पे मदद करेगी। बट ड्यू टू न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, कुछ खाने के कमी के कारण, खाने के पोषण कमी के कारण, आप आपकी बॉडी के अंदर से भी आपकी स्किन को भी क्या हो रही है? प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे आपको इंटरनली प्लस एक्सटर्नली ये आपको ट्रीटमेंट देना जरूरी होती है। अगर आप सिर्फ एक्सटर्नली दोगे तो भी आपको उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा, टेम्पररी इफेक्ट मिल जाएंगे। सम हम आपने कभी जो है नोटिस किया होगा कि मैम हम जब डॉक्टर की ट्रीटमेंट कराते हैं, डर्मेट्स के पास जाते हैं, वो कुछ थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, पर जैसे ही हम हमारा रूटीन लाइफ को शुरुआत कर देते हैं, फिर से जो है वो प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ऐसे क्यों होता है कि जो टेम्पररी इफेक्ट तो एक्सटर्नल प्रोडक्ट ने आपको दे दिया, पर वहां पे इंटरनल भी आपको देना जरूरी है। तो ये दोनों चीजें साथ में मिलके ही आपको मिलती है। दूसरी केस यहाँ पे एक आती है कि मैम हम बहुत टाइम से सप्लीमेंट ले रहे हैं, पर एक्सटर्नली अभी तक इतने रिजल्ट हमें महसूस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी अंदर से जब आप सप्लीमेंट लेते हो, तो वो अंदर के लेयर के साथ शुरुआत करते हैं, पेनिट्रेट होना शुरू कर देते हैं, तो उसको टाइम लगता है। तो अगर आपको एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों अच्छे से रिजल्ट चाहिए, तो आपको दोनों रास्तों से जाना जरूरी है, ताकि आपकी स्किन दोनों रास्ते से हेल्दी रहे और कोई भी प्रॉब्लम आपके स्किन के अंदर जो है वो क्रिएट ना हो, और आपके स्किन को आप अच्छे से हेल्दी रख सकते हो। सो इसीलिए हमने आज का ये जो सेशन है ना, वो भी कंबाइन किया है
ताकि ये आपके दिमाग में गलतफहमी ना रहे कि मैम सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं या सिर्फ सप्लीमेंट इस्तेमाल करनी है। तो ये दोनों साथ में मिलके जब काम करेंगे तब आपकी स्किन अच्छे से हेल्दी रहने के लिए आपको मदद मिलती है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि ऐसे नहीं है, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, बट यू नीड सम हैव पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं होंगे तो उतने ये आपको इतने जल्दी से आप इस चीज को ना नोटिस नहीं कर पाओगे। तो अभी यूथ एलिक्सर के साथ आप कोलैजन इंटरनली ले सकते हो और इसके साथ हेयर, स्किन एंड नेल को कंपलसरी रखिए और एक और इसके अंदर एलार्जिनाइन को भी ऐड कर सकते हो। मैम कोलैजन कब लेना है? खाने से पहले, खाने के बाद, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आपको ये लेना है। और मैम यूथ एलिक्सर कैसे अप्लाई करना है तो आरती मैम ने आपको यहाँ पे बताया था, तो उस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। आरती मैम कैन यू हियर मी? ये कोलैजन आप डेली भी ले सकते हो या ऑल्टरनेट डेज पे ले सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप कंज्यूम कर सकते हो। आरती मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक तो अनम्यूट है।